जय श्री हरि। राधे राधे। अक्षय नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी की व्रत कथा की हम पूरी विधि पढ़ेंगे। उसमें जो सामग्री लगने वाली है, पूजन की सामग्री, विधि, महत्व एवं व्रत के क्या विधि विधान है, इसके बारे में हम संपूर्ण अक्षय नवमी की कथा पढ़ेंगे। आप तैयार हो जाइए। एक थाली में आप सामग्री लगा लें। मैं सामग्री आपको बता रही हूँ अभी। हमारा भारत देश में विभिन्न प्रकार के त्यौहार वर्षों भर मनाए जाते हैं। वह भारतीय संस्कृति जहाँ मानव को उच्च उदात्त और भगवत बनने में सहायक व्रत पर्व और उत्सवों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इसी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत यह अक्षय नवमी, यह व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को आंवला नवमी के नाम से विख्यात है। इस तिथि को गोस्वर्ण आदि दान देने से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक से भी छुटकारा मिल जाता है। इस दिन स्नान, पूजन, तर्पण, स्वर्ण, आंवला तथा अन्नादि के दान का अक्षय फल प्राप्त होता है। व्रत का विधान, व्रत का क्या विधान है यह बताया गया है। इस व्रत को हम जब करते हैं तो हमें किस प्रकार से करना चाहिए। सुबेरे से प्रातःकाल स्नान आदि करके शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण कर आंवले के वृक्ष के पास जाकर प्रणाम करें। विष्णु भगवान की मूर्ति या सिंहासन, कलश, गौर माता, पृथ्वी माता की स्थापना चावल रख के करें और वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर उन्मुख होकर घी का दीपक जलाकर षोडशोपचार विधि से पूजन कर फिर उसकी जड़ में दूध की धारा गिराते हुए चारों ओर वृक्ष में सूत लपेटें। 7, 9 या 108 बार, जितनी भी आपकी शक्ति हो, जितना भी आपकी भक्ति हो, यथाशक्ति हमें परिक्रमा लगाना चाहिए। इसके बाद आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर यथाशक्ति कन्याओं को सामग्री दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन और यथा अनुसार दक्षिणा दें एवं यथासंभव भोजन कराएं। अगर हो सके, अगर घर में या खेत में अगर आप पूजन कर रही हैं तो उस पेड़ के नीचे ही ब्राह्मण देवता को भोजन कराना चाहिए। अनंत गुना फल प्राप्त होता है। कई प्रांतों में यह अक्षय नवमी धात्री नवमी तथा कुष्मांड नवमी भी कहलाती है। इसलिए यहाँ पर एक पका हुआ कुम्हड़ा कुष्मांडा लेकर उसके अंदर रत्न, स्वर्ण, रजत या रुपया आदि रखकर सदाचारी ब्राह्मणों को दिया जाता है। इसलिए आपके यहाँ जैसा होता है वैसा करें। प्रथम बार नारियल सहित दक्षिणा किसी योग्य ब्राह्मण को देना चाहिए। अगर आप प्रथम बार कर रहे हैं, घर में आंवले का वृक्ष ना हो तो किसी बगीचे आदि में आंवले के वृक्ष के समीप जाकर पूजा दान आदि करने की परंपरा है। अथवा गमले में आंवला का पौधा रोपित कर घर में यह कार्य आप संपन्न कर सकते हैं। मानता है कि वर्ष भर के पाप इस दिन परिक्रमा और स्नान दान से क्षय होते हैं और अक्षय पुष्पों की प्राप्ति होती है। एकादशी को तुलसी विवाह होता है। अतः अक्षय नवमी से तिथि से लेकर एकादशी तक 3 दिनों तक भावनात्मक रूप में तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। कब से? आंवला नवमी से लेकर एकादशी से। जैसे अपन लोगों का विवाह होता है ना, वैसे उससे अच्छे ढंग से आंवला नवमी से चालू होके नवमी, 10वीं, 11 3 दिन तक और तुलसी विवाह उत्सव मनाया जाता है। आंवला नवमी से लेकर एकादशी से। अब बहनों, आप लोग अपनी थाली में सामग्री लगा लें, फिर मेरे साथ में कथा सुन लेना। आप पूजन सामग्री है, आंवले का वृक्ष आप रख लें और चुनरी उड़ा दें, उसको अच्छे से सजा दें। फिर विष्णु भगवान का सिंहासन अपने जो पेड़ आपने रखा आंवले का, उसके नीचे रखें। आटे वाला घी का दीपक आप बना लें, है ना, और उसमें बत्ती अच्छी रखें कि जलता रहे वो आपके पूजन के बाद भी। कलश रखें आप, उस कलश रखने के और गौर, हल्दी, सुपारी, पान, हल्दी, चावल, सिंदूर, महावर, हावन सामग्री, सुहाग सामग्री, ऋतुफल, कच्चा सूत, दूध, आंवला, आंवले से बनी सामग्री, चंदन, फूल, अगरबत्ती, कपूर, माचिस, नारियल, पैसा, जनेऊ, भोजन, पकवान, स्वच्छ जल, पंचामृत, दान सामग्री आदि। ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा कर लो। अब हम क्या करेंगे, आंवले का वृक्ष आप है, उस वृक्ष को आप जहाँ रखना है, अगर आपके यहाँ कोई पीछे खुली जगह हो
गैलरी वगैरह में तो वहाँ कर लो। और पाटे पे विष्णु भगवान, उसके नीचे विष्णु भगवान का सिंहासन रख दे भगवान से, और आटे का घी का दीपक जलाना है। लेकिन आपको सबसे पहले ये सब चीज़ें आप साइड में रख लें। एक पाटा लें, पाटे पे एक पीला कपड़ा बिछाएं या लाल, जो भी हो आपके पास, कपड़ा बिछाएं। उस पर आप चावल अपने पास में रख लें या गेहूँ रख लें एक बर्तन में। आप जिनको जो भी भगवान को बिठा रही हैं उनके लिए आपको आसन देना है। तो सबसे पहले आप उस जगह पे जिस पे करना चाहती है उसको पानी से आप चौकुट साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद अगर आपको कच्चे उसमें कर रही है तो गोबर से लीप लें। लीपने के बाद जब सूख जाए तो उसमें एक सातियाँ, जो भी आपको बनाना हो, आप मांडा मांडें, आप फूल बनाएं, रंगोली डालें, उसके ऊपर फिर पाटा रखें। पाटे के ऊपर आप एक लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, आपको जैसा बिछाना है आप वैसा बिछाएं, ठीक है। फिर आप तो ये अपने आंवले का वृक्ष रखें। वृक्ष के पास ही आप, वृक्ष की छाँव में ही आप विष्णु भगवान का सिंहासन रखें, ठीक है। उसमें विष्णु भगवान विराजमान हो। आटे वाला घी का दीपक सामने रख लें आप। अब देखिए, जब आपने जो सिंहासन रखा है तो सिंहासन के नीचे भी हमको चावल छोड़ने चाहिए। थोड़े से हमको चावल रख के फिर उसके ऊपर हम सिंहासन रखेंगे, ठीक है। घी का दीपक जलाएंगे, उसके नीचे भी रखना चाहिए, है ना। कलश रखें, कलश के नीचे पहले चावल रखें फिर कलश रखें। ओम गम गणपति नमः भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि आप प्रारंभ कर रहे हैं, शुरू है ना। फिर गौर माता को रखें, वहीं पे उनको स्थान दें। गणेश जी को भी आप बिठा सकेंगे। हल्दी, सुपारी, पान, हल्दी, चावल, सिंदूर, महावर, ये सारी सामग्रियाँ जो हैं आप अपनी थाली में रख लें। और आप जो भोजन आप करना चाहते हैं, मैं ये आप दान सामग्री देंगी तो कन्याओं के लिए आजकल आप 5-7 सामग्री जो भी आप दे सकती हो उसको एक पैकेट में आप पैक कर लें। और कितनी अच्छी बात है, आप कन्या को बुला लें। जब आप पूजन से उठे तो कन्या बैठी रहेंगी, उन सभी को वो गिफ्ट दे दे, 5-7 जो भी हैं उन बहनों को दे दें, कन्याओं को दे के पैर छू लें, और है ना। लेकिन ये सारी सामग्री आप रख लें, ठीक है। ये इन सब की जो भी सामग्री आप बहनों के लिए देंगी, आप कन्या के लिए, ब्राह्मण के लिए, वो आप पहले से तैयार करके एक बर्तन में रख लें, ठीक है। अब हमारा पाटा सज गया है, भगवान जी विराजमान है, हमारे पास सामग्री रखी हुई है ना। और पानी का कलश हमने रख लिया है, जल का कलश रख लिया है हमने। अब उसके बाद सुहाग सामग्री तो हमारी सब पूजन में ही लगती है, तो पहले से सुहाग सामग्री का एक पिटारा बना के 5 से 7, 16 सामग्री जितनी रखना है रख लें। हम माता पार्वती, माँ लक्ष्मी को हम चढ़ाएंगे, गौर को, ठीक है। और हवन सामग्री एक उसमें जो बना के रख लें। साथ में बाजू में सिंदूर, महावर, आपको भी हल्दी और महावर लगाना चाहिए, है ना, ठीक है। हल्दी महावर आप पहले से लगा लें, ये सब अछूता रहेगा भगवान का। ये नहीं कि तो लगाया है उसी को रख लेना है, वो नहीं रखा जाता है, क्योंकि भगवान माता जी उसको स्वीकार नहीं करती है, ठीक है। कच्चा सूत रख लें, याद से कच्चा सूत जब पूजा होगी तो अपन को उसको जो अपना ये जो सामने वृक्ष लगा है ना आंवले का, उस पर धीरे धीरे लपेटेंगे कि हमारे आंवले के वृक्ष को कोई हानि ना हो। चंदन फूल रख ले, अगरबत्ती का फूल, ये सारी चीज़ें आपकी थाली में होना चाहिए। और भोजन, जो आपने भोजन बनाया है उस भोजन को पास में रख ले। ये विधान है कि भाई अक्षय आंवला नवमी के दिन ही हमको भोजन करना चाहिए, है ना। तो ठीक है ना, हमारे यहाँ गमला है तो गमले के नीचे हम सिर करके ऐसे एक बार कुछ ग्रास ले लेंगे, प्रसाद खा लेंगे और दूर बैठ के हम भोजन कर लेंगे, ठीक है। अब ये सारी हो गई, आपकी तैयारी हो गई, पाटा आटा सब जम गया है। अब आपको भगवान जी की आप पूजन करिए, है ना। कच्चे सूत से आप पूजन कर दीजिए, भगवान जी के पूजन करें जैसे आप पूजन करती हैं। कलश की पूजन करें, गणेश जी को बुलाएं, कलश की पूजन करें, है ना। आसन की पूजन करें, दीप आपने जलाया है दीप की पूजन करें, और भगवान जी की पूजन करेंगे। क्रमशः आप पूजन करते जाएं, वो सारी सामग्री उनको चढ़ा जाए। जैसे आप सिंपल पूजन करते हैं ना, वैसे ही पूजन करना है आपको, कर लीजिए आप। पूजन हो गई है, पूजन होने के बाद मैं आंवला नवमी की आपको कथा सुनाती हूँ। व्यास जी बोले, एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से पूछा, बोलो श्री हरि भगवान जी की जय हो, आंवला नवमी की जय हो, महालक्ष्मी गौरा मैया गणेश भगवान की जय हो, गणेश भगवान सहित उनके परिवार की जय हो। हे भगवान, पृथ्वी लोक में भ्रमण करता हुआ मानव किस प्रकार से मुक्ति पाने में समर्थ हो सकता है। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने आचमन लिया
वो ध्यानस्थ होकर कलयुग के 200 सुखों से पार लगाने वाला वृतांत कह सुनाया। वे प्रसन्न मुख हो नारद जी से इस प्रकार बोले, हे वत्स, तुमने आज मुझसे अत्यंत प्रिय बात पूछी है और मैं समस्त श्रुतियों का और दानों का अत्यंत गुप्त रहस्य है उसे बतलाता हूँ, सुनो। इसके श्रवण मात्र से कलयुग में संसार सागर को पार कर सभी दोषों दुखों को मिटाने में मानव समर्थ हो सकता है। भगवान आदि पुरुष श्री नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण और योग पदार्थ का योग ब्राह्मण को दान से मनुष्य कलिकाल के समस्त दोषों को विनष्ट कर डालता है, नष्ट कर डालता है। उसके सारे पाप दोष समाप्त हो जाते हैं। भगवान नाम का सुमिरन और दान लोगों को पाप ताप अशांति दुखों से बचाएगा और ब्रह्म परमात्मा का आनंद आपको देगा। देवर्षि नारद जी के चेहरे पर विशेष प्रसन्नता की लहर दौड़ आई। उन्होंने ब्रह्मा जी को अभिवादन करते हुए कहा, इतना सुंदर कल्याणकारी मार्ग, इतना सुंदर और मन को आनंद देने वाला कल्याणकारी मार्ग आपने बताया है। हे भगवान, अब यह बताइए कि भगवान नाम के जाप और दान की क्या विधि है, जिससे कि हम विधि पूर्वक पूजन को कर सकें। ब्रह्मा जी ने कहा, कोई ऐसी विधि तो नहीं है जिसमें आप परेशान हो, शुद्ध हो अथवा वस्तु छोटी हो बड़ी, हर स्थिति में भगवान का सतत जाप करना चाहिए। मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे लिए है, और जो हो उसका दान करने वाला मनुष्य शालोक, समीप, शारूप एवं सायोज आदि सभी तरह की मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। भगवत नाम और दान की ऐसी महिमा सुनकर देवर्षि नारद जी ने धन्यता का अनुभव किया और मृत्युलोक के भ्रमण के लिए वे निकल पड़े। तभी उनकी नज़र आंवला नगर पर पड़ी, जहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वे वहाँ पहुँचे। तभी वासुदेव भगवान ने एक साधु का रूप रख नारद जी के पास आकर बोले, आपको मालूम है यहाँ क्यों भीड़ लगी है? उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो ब्रह्मलोक से हरि कीर्तन और दान की महिमा सुनकर आ रहा हूँ। तो ठीक है, वहाँ आपने सुना, यहाँ देखिए। तभी प्रभु जी ने अपने भक्त की कहानी कह सुनाई। बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान कहानी सुना रहे। एक समय की बात है, नरोदा नगर में भक्त धर्मात्मा राजा निषादधर और उनकी धर्मायण पतिव्रता पत्नी कमलाक्षी नित्य प्रति प्रभु का स्मरण करते और अपने 5 पुत्रों के साथ प्रेम पूर्वक जीवन यापन करते हुए नित्य प्रति 5 आंवले के बराबर स्वर्णदान किया करते थे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को 9 आंवले के बराबर स्वर्ण दान करते थे। जितना धन वे दान करते थे उससे 9 गुना धन श्री हरि उनके भंडार में भर दिया करते थे। देखो, यह दान की महिमा है। बोलो जय श्री हरि, जय हो महालक्ष्मी। इसलिए उस समय में सब सुखी थे। कुछ समय पश्चात निषादधर कमलाक्षी के बड़े बेटे का विवाह हो गया। उनकी पुत्र वधू ने देखा, अरे ये दोनों तो इतना सोना दान करके घर का सारा धन ही ब्राह्मणों को लुटा देंगे। कई लोग सोचते हैं ना, अरे घर का कोई एक व्यक्ति दान करता है तो सबको पूरे लुटा देगी क्या? अतः उसने सासू जी से इस पर लड़ाई शुरू कर दी। कमलाक्षी ने कहा, कौन इनसे उलझे। अब वह नित्य प्रति 5 चांदी के आंवले दान करने लगी। कुछ समय पश्चात समय बीतता गया और राजा निषाद के दूसरे पुत्र का विवाह हो गया। दूसरी पुत्र वधू ने कहा, अरे आप तो इतना धन दान देंगे तो हम लोगों का क्या होगा। अब कमलाक्षी ने प्रति पीतल के आंवले का दान करने लगी। कुछ समय पश्चात उनके तीसरे पुत्र का विवाह हो गया। उसने देखा, अरे ये तो इतना धन दान करती है। उसी से लड़ाई होने लगी। यह बहुओं की लीला। अब कमलाक्षी नित्य प्रति भगवान का भजन करने के साथ ही तांबे के आंवले का दान करने लगी। कुछ समय पश्चात उनके चौथे पुत्र का विवाह हो गया। चौथी पुत्र वधू ने भी वही उलाय न दिया। निषादधर हैरान परेशान वे कमलाक्षी से बोले, ठीक है, अब तुम यह सब छोड़ो। घर में कलह होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कलह से दिया गया दान लगता नहीं है ना। अब तुम भोजन के 5 कौर ही दान कर दिया करो। ब्राह्मण देवाय कमलाक्षी ने 5 कौर यानी 5 निवाले भोजन दिया। ब्राह्मण बोला, माता तुम्हारे घर में
कुलक्ष्मियों का वास है। ऐसा कहकर वे चले गए। कुछ समय पश्चात उनके 5वें पुत्र का विवाह हो गया। 5वीं पुत्र वधू ने कहा, वायरी माता, इतना इतना भोजन आपके लिए कौन बनाएगा? आप खाती भी हैं और दान भी करती है। अब तो कमलाक्षी ने भोजन त्याग दिया, केवल दान करने लगी। उस पर भी उसकी सभी बहुएं मिलकर उसे कोसने लगती थी। निषादधर अत्यंत दुखी और अपनी पत्नी से बोले, यहाँ से निकल जाना ही ठीक है। और दूसरे दिन प्रातःकाल ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ भगवान का स्मरण करते हुए जंगल की ओर चल दिए। चलते चलते रात हो गई। वे 5 वृक्षों को गोलाकार रूप में खड़े देखकर वहीं बीच में सो गए और सोचते हुए कि कल भी कुछ दान नहीं हो पाएगा। प्रातःकाल जब वे उठे तो देखा ये 5 आंवले के वृक्ष कि ये 5 आंवले के वृक्ष थे, यानी जिस वृक्ष के नीचे वो थे ना, वो आंवले के ही वृक्ष थे। तब कमलाक्षी ने देखा एक दंडी स्वामी महाराज जा रहे हैं। उन्होंने उनसे निवेदन कर कहा, हमारा नियम है दान करने का और हम कल का आज का दोनों दिन का दान करना चाहते। दंडी महाराज ने झोली फैला दी। जय श्री हरि। पर उन्होंने देखा, अरे ये तो अमृत फल आंवला है। तब वे कमलाक्षी के हाथ से ले खाने लगे। जैसे दंडी महाराज खा रहे थे वे श्री हरि के पास पहुँचते जा रहे थे, क्योंकि वह प्रभु का ही रूप था। जय हो श्री हरि। सबकी रक्षा करना प्रभु, सबकी लाज रखना। इधर कमलाक्षी और निषाद घर स्नान करने के लिए जलाशय ढूंढने निकले थे। तब तक प्रभु ने वहाँ उनके लिए माया महल तैयार करवा दिया और वे सुखपूर्वक रहने लगे और नित्य प्रति स्वर्ण आंवला दान करने लगे। जैसे जैसे वे दान करते, प्रभु वहाँ धन वृद्धि करते जाते। नर्मदा नगर से इनके निकलते ही दरिद्रता का वास हो गया। उनके बेटे बहु दूसरों के यहाँ मजदूरी करने लगे और यहाँ जंगल में आंवला नगर विस्तार पा रहा था। वहाँ कोठरियाँ बनने लगी। कुछ समय पश्चात उनके पुत्रों को मालूम हुआ कि यहाँ कुछ आगे महलों का निर्माण हो रहा है। जय श्री हरि। तब वे सब काम पाने की इच्छा से उस नगर में आ गए और मजदूरी करने लगे। एक दिन कमलाक्षी का सिर खुजाने लगा और वह परेशान हो गई, कहीं मेरे सिर में जूं तो नहीं पड़ गए। तब वही पास में काम करने वाली स्त्री से उसने कहा, मेरा सिर देख दे, तुम्हारी मजदूरी हम दिलवा देंगे। हम उसका सिर तुम्हारी मजदूरी हम दिलवा देंगे। वह स्त्री उसका सिर देखने लगी। कमलाक्षी के सिर में एक मसा था, जिसे देखकर वह स्त्री अपनी सास को याद करके रोने लगी। उसके आंसू कमलाक्षी की पीठ पे गिरने लगे। उसने कहा, आपको मेरा सिर देखने में कष्ट हो रहा है तो मत देखो, पर रो नहीं। वह बोली, नहीं माता, मुझे सिर देखने में कोई कष्ट नहीं है। मुझे अपनी सासू माँ की याद आ गई, क्योंकि ऐसा ही मसा उनके सिर में था, इसलिए आंसू निकल गए। मुझे क्षमा कर दीजिए। तो कमलाक्षी ने धीरे धीरे उससे सब कुछ जान लिया। वह समझ गई कि ये मेरी ही बड़ी बहू है। तब उसने कहा, तुम्हारे घर के और लोग कहाँ हैं? उसने कहा, वहाँ दूसरी कोठी में काम कर रहे हैं। तब उसने कहा, हमारे घर पूजन है, तुम अपने घर के सब लोगों को ले आना। दूसरे दिन आंवला नवमी थी। निषाद धर जितने लोग थे सभी को वस्त्र, अन्न, धन सब कुछ दान कर रहे थे। वहाँ उनके लड़कों ने निषाद धर को देखा और पहचान गए। वे उनके पास जा बोले, हम तुम्हारे लड़के हैं। वे बोले, हमारे कोई लड़के नहीं हैं, हम तो आंवला नगर में अकेले ही रहते हैं। अंत में वे सब रोने गिड़गिड़ाने लगे और क्षमा मांगने लगे और रोते रोते अपनी कहानी कह सुनाई और बोले, हम लोगों ने आपके दान के हाथ पकड़े, इसलिए हमारी यह दशा हुई। तभी कमलाक्षी वहाँ आ गई और अपने पति से बोली, ये अपने ही लड़के बहू हैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। माँ का तो मन होता है, कोमल है ना। दोनों ने उन्हें क्षमा कर दिया। सुखपूर्वक सभी रहने लगे और प्रत्येक अक्षय नवमी को यहाँ महोत्सव मनाया जाता है, जो आप देखते हैं। जब तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु श्री हरि, आपकी महिमा अपरंपार है। जय हो श्री हरि कृष्ण की जय हो, जय हो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, महालक्ष्मी की जय हो। चलिए हम भी चले अमृत फल चखने। ऐसा कह के वे अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने जैसे उनके दिन लौटाए, ऐसे ही सबके दिन लौटाए।
बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। माता पार्वती की जय हो। गौरा महारानी की जय हो। जय हो। बोलो गणेश भगवान की जय हो। ये आंवला नवमी की भगवान विष्णु द्वारा कही गई कथा है, जिसका हमने अभी श्रवण किया है। आप प्रेम से पूजन करें, कहानी सुने। अब मैं आपको अक्षय आंवला नवमी की दूसरी पौराणिक कहानी सुनाती हूँ। सुनिए आप। एक बार नारद जी ने शौनकादिक ऋषियों से अक्षय नवमी की कथा सुनते हुए कहा, यमुना किनारे अंतर्वेद नामक बड़ा भारी गांव था। अक्षय आंवला नवमी की दूसरी कथा। एक बार नारद जी ने शौनकादिक ऋषियों से अक्षय नवमी की कथा सुनाते हुए कहा, यमुना किनारे अंतर्वेद नामक बड़ा भारी गांव था। उसमें उच्च कुलीन राज शर्मा नामक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण ने अपनी सच सरिता एवं परिश्रम करके बहुत सा धन कमाकर एकत्र किया था। वे दीन दुखियों को दान पुण्य करते थे। उनके कृष्ण और धनंजय नामक 2 पुत्र थे। बुढ़ापा आने पर वे गृहस्थी का भार पुत्रों पर डालकर तपस्या करने वन को चले गए। वहां भगवान में मन लगाकर मृत्यु के बाद उस लोक को प्राप्त कर लिया, जहां जाने पर मनुष्य को पछताना नहीं पड़ता। यहाँ उनके कृष्ण और धनंजय दोनों पुत्र किसी भी बड़े बूढ़े व्यक्ति का दबाव न होने के कारण कुसंगत में पड़कर दुर्व्यसनी एवं वेश्यागामी हो गए। वे समझने पर भी किसी की बात को नहीं मानते थे, चाहे कितने भी बुजुर्ग उनको समझाएं कि बेटा इस तरह का आचरण व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन वह अपनी आदतों से बाज नहीं आते थे। इस तरह क्षणिक सुख के लिए उन्होंने अपना समस्त धन राज्य नष्ट कर दिया। कुपात्रों में व्यय किए धन का उसी प्रकार महत्व नहीं होता जैसे ऊसर जमीन में बोया गया बीज व्यर्थ हो जाता है। धनहीन होकर दोनों भाई चोरी चकारी करने लगे। एक दिन चोरी करते हुए पकड़े जाने पर राजा ने दोनों को राज्य से निकाल दिया। दोनों अधर्मी ब्राह्मण वन में भोजन का कोई साधन न मिलने पर मांसाहार करने लगे। एक दिन सिंह ने दोनों भाइयों को एक ही साथ मार डाला। मरकर दोनों यमपुरी पहुंचे। दूतों ने यमराज से कहा, इन पापियों को क्या दंड दिया जाए। मनुष्यों के शुभ अशुभ कर्मों का वही खाता देखकर यमराज भी सोचने लगे, इनको किस नरक में डालूं। तब चंद्रगुप्त ने दूतों को आज्ञा दी, इनमें से एक धनंजय को स्वर्ग ले जाओ, जहाँ शाश्वत सुख है, तथा दूसरे भाई कृष्ण को भयानक नरक में ले जाओ कर डाल दो, जहाँ अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। तब यमदूत धनंजय को स्वर्ग की ओर ले गए तथा दूसरे भाई को नरक की ओर ले गए। रास्ते में यमदूत दूसरे भाई से पूछने लगा, अरे अभागे ब्राह्मण, जा अपने कर्मों का फल भोग। उधर दूसरा भाई धनंजय स्वर्ग के रास्ते में अनेक विचित्रताएं देख रहा था। अप्सराएं आकर पुष्ट वृष्टि करने लगी। धनंजय ने बड़े आश्चर्य एवं करुणापूर्वक यमदूतों से पूछा, हम दोनों एक ही माता के गर्भ से पैदा हुए जुड़वा भाई हैं, कभी धोखे से भी जीवन में पूर्ण कर्म की बात तक नहीं की और अंत में एक ही दिन एक साथ मरकर यमपुरी में आए। फिर यह भेदभाव क्यों हो रहा है। मुझे स्वर्ग का सुख भोगने और दूसरे को नरक की यातनाएं भोगने के लिए भेजा है। मेरे मन में बड़ा संशय हो रहा है, आप इसका कारण बताने की कृपा करें। तब यमदूतों ने कहा, हे धनंजय, बहन, भाता, भाई, चाचा आदि सभी केवल जन्म के साथी है, कर्म के नहीं, क्योंकि कर्मों का फल तो अलग अलग ही सबको भोगने पड़ते हैं। तुम अपने भाई की चिंता मत करो, आगे स्वर्ग की ओर चले चलो। तुम्हारे पुणात्मा होने के कारण हम तुम्हें स्वर्ग की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हें नमस्कार है। धनंजय ने कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे किस पवित्र कर्म के कारण स्वर्ग में ले जाया जा रहा है, क्योंकि मुझे स्वयं ही मालूम है कि मैंने अधिकाधिक पाप किए हैं। धनंजय की बात सुनकर यमदूत कहने लगे, हे नरश्रेष्ठ, तुमसे धोखे से बड़ा भारी पुण्य कर्म हो गया है, उसे सुनो, जिसका ज्ञान अभी तक तुम्हें है ही नहीं। तुम एक दिन अपने अध्यापक के साथ उनके कपड़े कुसा लेकर यमुना तट पर गए थे। अपने आचार्य की आज्ञा से तुमने कार्तिक मास में 3 बार स्नान कर आवश्यक नियमों का पालन किया था। उसी से यह महाफल मिला है। एक बार के स्नान से तुम जन्म मरण के झंझट से छूट गए। दूसरी बार के स्नान के समय अक्षय नवमी थी। उस दिन तुमने स्नान के बाद गुरुदेव के साथ दान भी किया।
इससे तुम्हें यह अक्षय स्वर्ग प्राप्त हो रहा है। उधर तुम्हारा भाई यम यातना सहेगा। यमदूतों के रहस्यात्मक बातों को सुनकर एकाएक उसे अपने भाई के प्रेम के वियोग का दुख होने लगा। उसने नम्रता पूर्वक दूतों से कहा, हे देवदूतों, केवल कुछ देर तक शब्दों में बातचीत होने पर लोगों में मित्रता हो जाती है। अतः मित्र के नाते आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे यह उपाय बताएं जिससे मेरा भाई नर की यातनाओं से छूट सके। मैं अपने भाई के साथ ही स्वर्गलोक जाना चाहता हूँ, क्योंकि भाई के समान सच्चा बांधव और भाई के समान मित्र कोई नहीं होता। भाई के समान रक्षक भी और कोई नहीं होता। यह तो साधारण भाई की बात है। फिर तो हम दोनों एक ही साथ पैदा हुए थे। अपने भाई के बिना मुझे स्वर्ग में भी आनंद नहीं आएगा। जिस तरह मेरा भाई मिल सके वह उपाय आप बता दीजिए। देवदूत ने कहा, धनंजय, तुमने गुरुदेव के साथ जो कार्तिक शुक्ल नवमी को वस्त्र रत्न सहित कुष्मांडा भूरा कुमड़ा का दान किया था, उस दान का पुण्य स्वर्ग वालों को भी दुर्लभ है। यदि वह अलग पुण्य तुम अपने भाई को दे दो तो वह नरक की यातना से छूट पाएगा। देवदूत की यह बात को सुनकर धनंजय ने अपने पूर्व जन्म का वह महापुण्य संकल्प करके अपने भाई को दे दिया। उस पुण्य प्रभाव से भी उसका भाई तुरंत नरक से निकलकर अपने भाई के साथ विष्णु लोक में जाकर रहने लगा। बोलो जय श्री हरि विष्णु। वहाँ अनेक प्रकार के स्वर्गिक सुखों को भोग कर दोनों भाई पुण्यशील एवं सुशील नामक भगवान के पार्षद बन गए। फिर कार्तिक शुक्ल नवमी को श्री कृष्ण का स्मरण करने से दोनों भाई श्री कृष्ण भक्त हो गए। कार्तिक शुक्ल नवमी को जो स्वर्ण वस्त्र सहित कुष्मांड दान देता है न कुमड़ा, वह कुल के पुरुषों को ताल देता है। इस दिन आंवला को प्रणाम करके अथवा छाया में भोजन करने से यज्ञों का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जो लोग आंवले के नीचे भोजन करते हैं उनके सभी सांसारिक पाप नष्ट हो जाते एवं कथा कहने सुनने हुंका भरने से वर्ष भर के पाप दोष नष्ट हो जाते। देखो, कई लोग कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद हाँ हूँ नहीं करते हैं, जबकि इसमें बताया गया है कि जब कथा सुनते हैं तो हमको हामी भरना चाहिए। हामी भरने से वर्ष भर के हमारे पाप दोष नष्ट हो जाते हैं एवं आरोग्यता की प्राप्ति के साथ सुख सौभाग्य एवं ईश्वर की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो अक्षय नवमी व्रत की जय। श्री हरि की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। महालक्ष्मी की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जय श्री हरि। राधे राधे। आंवला नवमी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कथा को सुनने वाले, कहने वाले और दूर तक पहुंचाने वाले इन कथा के भक्तों को की सभी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जगदीश भगवान की आरती करेंगे हम। बोलो जगदीश भगवान की जय हो। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी। तुम्हें बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आश करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पारे ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख गलकामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विध मिलाऊं दया में, किस विध मिलाऊं प्रेम में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता,
तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन प्रभु तेरा, सब कुछ है तेरा। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश भगवान जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, जपत हरा हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, जगदीश जी भगवान की जय हो। क्षमा प्रार्थना। पूजन के बाद हम क्षमा प्रार्थना कैसे करते हैं? तो क्षमा प्रार्थना मंत्र या विसर्जन मंत्र हाथ जोड़ के पूजन के अंत में, किसी भी पूजन के अंत में हमें ये मंत्र बोलना चाहिए। विसर्जन मंत्र। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा, यत पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरं कृतानि च, तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, दासो अयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरम्। आह्वानं न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि क्षमस्वं परमेश्वरम्। हे प्रभु, मैं कोई भी पूजा मंत्र क्रिया भक्ति है ना, और कोई भी तरह के किसी तरह के विधिवत पूजा विधि नहीं जानती हूँ। इस पूजा में जो भी गलती हुई है उसे क्षमा करें। मेरे पूरे जीवन में मुझसे जो भी पाप हुए हैं, जो भी हुए हैं उसे क्षमा करें। ना तो मैं आपको बुलाना जानती हूँ, ना ही आपको विसर्जन करना चाहती हूँ, और ना ही मैं जानती हूँ। इसलिए हे ईश्वर, मुझे क्षमा करें और पूजा का मुझे उत्तम फल प्रदान करें। ये क्षमा प्रार्थना विसर्जन सभी को हर पूजन के बाद जरूर करना चाहिए। जय श्री हरि। राधे राधे। अब हम प्रार्थना। हम सभी पूजन करने के बाद हमें भगवान से कैसे प्रार्थना करना चाहिए, हम प्रार्थना करेंगे। तमेव माता व पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या च द्रविणीं त्वमेव सर्वं मम देव। मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं, यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। विशेष रूप से ध्यान रखें, पूजन के उपरांत पूजन के बाद संकल्प किया जाता है। आचार्य को दिया गया दान पूजन को सार्थकता प्रदान करता है, अतः संकल्प के बिना पूजन अपूर्ण है। संकल्प में अपना नाम व गोत्र के नाम का उच्चारण, तिथि वार पक्ष मास स्थान आदि का उच्चारण करते हुए संकल्प लिया जाता है। संकल्प के बाद भूरसी दक्षिणा का क्रम पूर्ण करते हैं। आपने संकल्प लेते हैं पूजन करने के लिए, और बाद में जो ब्राह्मण देवता को आप बुलाते हैं उन्हें दक्षिणा जरूर देना चाहिए। आप कोशिश करें